हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्सन पर। तो दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं जो हमारा पियोन पोस्ट होती है, किसी भी वैकेंसी में जो पियोन की पोस्ट होती है, चपरासी की पोस्ट होती है, उसके जॉब प्रोफाइल, इंटरव्यू एवं ट्रेड टेस्ट के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इनकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, वर्क क्या होता है, सैलरी क्या होती है और जो आपका इंटरव्यू या फिर स्किल और ट्रेड टेस्ट होता है उसमें क्या क्या कराया जाता है। चाहे आपकी किसी बैंक की हो, कोर्ट की हो, अर्धसैनिक बल में, ट्रेडमैन में पियोन की वैकेंसी हो, किसी भी ईटीसी में कोई भी पियोन की वैकेंसी आती है, तो ये वीडियो उन सभी वैकेंसीज़ के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, इसमें पियोन का वर्क क्या होता है, पियोन का जो ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट और जो इंटरव्यू होते हैं उसमें क्या क्या आपसे करवाया जाता है, कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो लास्ट तक बने रहिए वीडियो के साथ में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल के साथ में अभी नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। दोस्तों, आप सभी लोगों से एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप पियोन के अलावा किसी अदर ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या फिर रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि सफाई कर्मचारी हो गया, वाशरमैन हो गया, कुक हो गया, मैसन हो गया, वाटर कैरियर हो गया, किसी भी ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्सन से सभी ट्रेड टेस्ट की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसका आज का जो पार्ट है हमारा वो पियोन को लेकर के रहने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, आज की जो वीडियो हमारी पियोन स्किल एंड ट्रेड टेस्ट के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पियोन की जॉब प्रोफाइल के बारे में, उसके बाद में पियोन के वर्क के बारे में, और उसके बाद में हम दोस्तों ट्रेड टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। ट्रेड टेस्ट हो, स्किल टेस्ट हो या फिर इंटरव्यू, तीनों एक ही बात होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में। सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा, पियोन की जॉब प्रोफाइल क्या होती है, क्या वर्क होता है, क्या इसकी सैलरी रहने वाली है। तो सबसे बता दूं, जो पियोन का वर्क होता है वो ऑफिस वर्क होता है, ऑफिस में ही इसकी ड्यूटी लगी होती है, ठीक है। और इसकी ड्यूटी का टाइम क्या होता है, इसकी ड्यूटी का टाइम 6 घंटे भी होता है और 8 घंटे की ड्यूटी भी इसकी होती है। अब ये 6 घंटे और 8 घंटे कहाँ कहाँ हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी कोर्ट में या फिर आपकी बैंक में जॉब लगती है पियोन की, तो वहाँ पर अधिकतर जो है 6 घंटे की ही जॉब आपकी रहती है। कोर्ट वगैरह में या फिर बैंक वगैरह में 6 घंटे की जॉब आपकी रहती है। अगर इसके अलावा जैसे कि मान लीजिए किसी भी ट्रेडमैन में, अर्धसैनिक में या किसी भी फोर्स डिपार्टमेंट में जाते हो, तो वहाँ पर आपकी मिनिमम 8 घंटे की जॉब वहाँ पर रहती है, ठीक है। याद रखना है, अगर आपकी किसी बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग या कोर्ट वगैरह में, बैंक या कोर्ट में अगर आपकी जॉब लगती है तो आपकी 6 घंटे की ड्यूटी होती है। अगर आपकी किसी फोर्स डिपार्टमेंट में लगती है तो 8 घंटे की जॉब आपकी वहाँ पर रहती है। अगर इसकी सैलरी पैकेज की बात करी जाए दोस्तों, सैलरी पैकेज जो ये अर्धसैनिक बल के हिसाब से बताया मैंने, अर्धसैनिक बल में इसका जो सैलरी पैकेज है ट्रेडमैन का, 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक का इसका सैलरी पैकेज ट्रेडमैन में रहने वाला है। अब बात करते हैं जो हमारे कोर्ट वगैरह हैं और बैंक वगैरह हैं, इसमें जो है इसका सैलरी पैकेज क्या है, उसमें भी आपका दोस्तों 20,000 से स्टार्ट होकर के 30,000 तक आपका सैलरी पैकेज रहता है। कोर्ट में और बैंक में पियोन का जो सैलरी पैकेज है वो 20 से 30,000 के अंडर में सैलरी पैकेज आपका रहता है। अगर अर्धसैनिक बल की बात करी जाए तो 21,700 से लेकर के 69,100 रुपये तक का इसकी सैलरी पैकेज रहता है, ठीक है दोस्तों। जो जॉब प्रोफाइल क्या है पियोन की, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें ओनली ऑफिशियल वर्क होता है, ड्यूटी आपकी 6 घंटे भी होती है और अर्धसैनिक बल में इसकी ड्यूटी 8 घंटे तक होती है। इसके बाद में बात करते हैं इसका वर्क क्या क्या होता है, काम क्या क्या करना होता है, ठीक है। आप देख सकते हो पियोन का काम क्या होता है, ठीक है, पियोन का क्या काम होता है। तो इसमें हम बताएंगे पियोन का जो काम होता है वो क्या क्या ऑफिस में करना होता है, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑफिस में उपस्थित सामान को जिम्मेदारी के साथ देख रेख करना। जो भी आपको ऑफिस होती है उसमें जो भी सामान होता है, फाइल वगैरह हो गए, लैपटॉप, कंप्यूटर, टेबल, मतलब ईटीसी जो भी सामान है, उस जो उपस्थित सामान है उसकी अच्छे तरीके से देख रेख आपको करनी है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा ऑफिस में कार्य कर रहे कर्मचारी जो होते हैं उनके लिए चाय पानी समय समय पर उपलब्ध कराना, ये पियोन का कार्य होता है। नेक्स्ट है पूरी तरह से ऑफिस को साफ सुथरा करना, ठीक है। अगर आपकी जो ऑफिस है उसको साफ सुथरा आपको रखना होगा। नेक्स्ट होता है
ऑफिस में सभी कर्मचारियों से पहले आकर ऑफिस को खोलना, जो भी कमी बेसी हो उसे अपने सीनियर के साथ शेयर करना आदि पियोन के काम ये होते हैं। क्या होता है, ऑफिस में उपस्थित जो सामान होता है उसकी देखरेख करनी होती है। ऑफिस के जो कर्मचारी होते हैं उनको समय समय पर चाय और पानी उपलब्ध कराना होता है। ऑफिस को साफ सुथरा रखना होता है। और ऑफिस में कर्मचारियों के आने से पहले, जैसा कि आपका मान लीजिए ऑफिस का टाइम होता है 10 बजे से, तो आपको क्या करना है, 9:30 पर आपको ऑफिस में पहुंच जाना है। ठीक है, कर्मचारियों के आधे घंटे पहले आपको ऑफिस में पहुंचना है। ऑफिस को ओपन करना है और जो सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ होगा उसको जहां रखने की जगह है उसको वहां पर रखना है। थोड़ी साफ सफाई वहां पर ऑफिस की कर देनी है। ठीक है, और जहां जैसे पानी चाय वाय, जब आपके कर्मचारी आ जाते हैं उनको चाय पानी उपलब्ध कराना होता है। यही पियोन का कार्य होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी योग्यता क्या क्या आपके अंदर हुनर क्या क्या होना चाहिए। तो आपका जो भी मतलब कि पियोन वाले जो भी स्टूडेंट हैं वो एक्टिव होने चाहिए, बात करने में सक्षम होने चाहिए। ठीक है, सभी फाइलों को और अन्य दस्तावेजों को संभाल कर रखें आदि योग्यताएं प्राप्त आपको होनी चाहिए। ठीक है, आप ईमानदार होने चाहिए, काम के प्रति सजग हों और समय का ध्यान आपको रखना बहुत ही ज़रूरी है। समय का ध्यान मतलब कि जैसे कि 10 बजे आपकी ऑफिस ओपन होती है। ठीक है, तो आपको क्या है, आपको वहाँ पर 9:30 बजे ही पहुँच जाना है। आदि जो हमारे कर्मचारी होते हैं उनके आधे घंटे पहले ही आपको वहाँ पर पहुँच जाना है। क्यों पहुँचना है, क्योंकि आपको ऑफिस ओपन करना है, साफ़ सफाई करवानी है और जी जो फाइल इधर उधर होंगी या सामान कोई बिखरा होगा इधर उधर, तो उनको आपको उनकी जगह पर रख देना है, जिससे कि जो भी कर्मचारी आए डायरेक्ट आपको अपने काम को आसानी से कर सकें। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में देख लेते हैं। उसके बाद में मैं बता दूं आपका ट्रेड टेस्ट या फिर इंटरव्यू या फिर स्किल टेस्ट आपका जो होता है, जैसे कि पियोन का ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट या फिर इसे आप इंटरव्यू भी बोल सकते हैं। इसमें आपसे क्या क्या कराया जाता है। जो भी पियोन वाले स्टूडेंट है वो आपको ज़रा ध्यान से देखें इसको। सबसे पहले पियोन के सभी कार्य के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। मैंने आपको बताया अभी पियोन के क्या क्या काम होते हैं, जैसे कि चाय पानी ये सब उपलब्ध कराना, ऑफिस को साफ़ सुथरा रखना, ऑफिस को टाइम से ओपन करना और सभी जो हमारे ऑफिस का सामान होता है उसको उसकी निगरानी करना, कोई टूट फूट ना हो, कोई चोरी ना हो, उन सभी की निगरानी करना, देख रेख करना, ऑफिस को साफ़ सुथरा करना। ठीक है, आपको चाय बनाना आना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट आता है जैसे कि मैंने बताया चाय देना, तो आपको चाय बनाकर वहीं पर देनी होगी। ये नहीं है कि चाय बाहर से लेके आनी है, आपको ऑफिस में ही चाय बनानी होगी और चाय आपको उपलब्ध करवानी होगी। ठीक है, पानी तो आपको पता ही है, बोतल आती है पानी की, आरओ वाटर, वो आपको बोतल में भर के ऑफिसर को दे देना है या फिर जो भी आपके सीनियर लोग हैं उनको टेबल पर पहुंचा देना है। उसके बाद में ऑफिस की साफ़ सफाई करनी आपको आनी चाहिए। साफ़ सफाई किस तरीके से करते हैं, जैसे कि कोई टूट फूट ना हो, जैसे कि प्रिंटर लैपटॉप, काफ़ी सारी ऑफिस में ऐसी चीज़ें होती हैं नाजुक जो टूट जाती हैं, तो आपको आसानी से मतलब कि बहुत ही सावधानी के साथ में आपको साफ़ सफाई करनी आनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा ऑफिस के स्टाफ के साथ आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, मतलब कि बोल चाल व्यवहार आपको बहुत ही अच्छे तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप स्टाफ के ऊपर आप गुस्सा कर रहे हैं, कोई पानी लाने के लिए बोल रहा तो आप पानी नहीं ला के दे रहे हैं, कोई चाय की बोल रहा तो चाय नहीं ला रहे हैं, कोई गंदगी हो रखी है तो आप उसको साफ़ नहीं कर रहे हैं, ऑफिसर आपको कुछ बोल रहा है फाइल रखने के लिए तो आप वो कार्य नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको व्यवहार जो ऑफिस में अच्छा रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है झाड़ू पोछा साफ़ सफाई की जानकारी आपको होनी चाहिए। मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है जो स्वीपर होता है, सफाई कर्मचारी होता है, वो नहीं आ पाता है किसी कारणवश, तो उस समय आपको जो पियोन होता है उसको ही ऑफिस की साफ़ सफाई करनी होती है। तो साफ़ सफाई की जानकारी भी आपको अच्छे तरीके से होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा ऑफिस की सभी फाइल वर्क की जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे कि ऑफिस की जो भी फाइल्स होती हैं, जो भी कार्य होते हैं, उन सभी की जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे ऑफिसर बोलते हैं कि ये फाइल लेकर जाओ, तो उन फाइलों को कहाँ रखना है, कैसे रखना है, संभाल करके वो सभी डाटा आपको मैनेज करना होगा ऑफिस में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में जैसे कि ऑफिस के मिरर, लैपटॉप, कंप्यूटर, इन सभी की साफ़ सफाई करनी आनी चाहिए। और उसके बाद में सफाई करने वाले केमिकल्स जो होते हैं उनकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। सफाई कर्मचारी वाले कौन कौन से केमिकल होते हैं, जैसे कि पोछा किस केमिकल से लगाया जाता है, और जैसे कि हमारे कभी कभी ग्लासेस लगे होते हैं, कांच की विंडो होती है, उनको किस केमिकल से साफ़ किया जाता है, और जो हमारे कंप्यूटर वगैरह टेबल वगैरह होती है इनको किस केमिकल से साफ़ किया जाएगा। ठीक है, इन सभी केमिकल की
जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर ये केमिकल के बारे में आपको नहीं पता है तो मैंने सफाई कर्मचारी वाली वीडियो में आपको केमिकल के बारे में जानकारी दी हुई है, उससे भी आप जानकारी ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अलग से स्पेशल एक वीडियो और लेकर के आऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसके लिए पियोन के लिए अलग से एक वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ फालतू की चीज़ें ना रख करके जो पियोन से रिलेटेड केमिकल्स हैं, ठीक है, जो ऑफिस से रिलेटेड केमिकल्स हैं सफाई वाले, उन सभी केमिकल्स को ही मैं सिर्फ लाने वाला हूँ, ठीक है। और इसमें एक बात और दोस्तों प्लस कर लेना, डस्टबिन, जैसे कि डस्टबिन जैसे कूड़ा कचरा होता है, किस डस्टबिन में किस कूड़े कचरे को डाला जाता है, ये भी जानकारी पियोन को होनी चाहिए। डस्टबिन से रिलेटेड भी वीडियो मैंने एक बना रखी है, उसको आप देख सकते हैं, वरना मैं न्यू वीडियो ले आऊँगा, आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। अब आता है पियोन के द्वारा किए जाने वाले कार्य। तो पियोन के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं ये मैंने आपको बताया भी है, एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं चपरासी का कर्तव्य क्या होता है। फाइलों, पत्रों, वेतन आदेशों आदि को संबंधित अधिकारियों, अनुभागों और लेखा विभागों को सौंपना, ठीक है। क्या है चपरासी का जो कार्य है, चपरासी का क्या कार्य है, चपरासी का कार्य है जो फाइल होती हैं, पत्र, वेतन आदेश आदि को संबंधित अधिकारी मतलब कि जो जैसे कि फाइल हो गए, वेतन भत्ते हो गए, जो भी मतलब कि जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड अधिकारी होते हैं, जैसे कि वेतन वाली कोई फाइल है, ठीक है, पत्र मतलब कि अलग अलग फाइल होती है, इन सभी से रिलेटेड अलग अलग अधिकारी बैठते हैं। तो इन सभी को संबंधित अधिकारियों या अनुभागों और लेखा विभागों को सौंपना आपका कार्य होता है। उसके अलावा विभिन्न पत्रों, प्रेषण अनुभागों को सौंपना, ठीक है। स्टोर सामग्री का संग्रह करना, स्टोर सामग्री मतलब कि जो स्टोर रूम होता है उसमें क्या सामग्री है, क्या नहीं है, किसकी कमी है, उन सभी का डाटा भी आपको ही देखना है, ठीक है। और सौंपे गए अन्य आधिकारिक कार्यों को सौंपना आपका कार्य होता है। उसके बाद में है ऑफिस स्टाफ को चाय और पानी देना, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। उसके बाद में ऑफिस को टाइम से खोलना और बंद करना, और प्लस में इसकी साफ़ सफाई का भी ध्यान आपको रखना है, ठीक है। उसके बाद में है झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कार्य की स्वच्छता एवं सफाई का ध्यान रखना, ग्राहकों और कर्मचारियों की सेवा करना, ये पियोन का कार्य होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आता है हमारा जैसे कि आपसे जो हमारा ट्रेड टेस्ट होता है उसमें कुछ आपसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको दिया हुआ भी है, पियोन ट्रेड टेस्ट में पूछे जाने वाले प्रश्न। अब आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा दोस्तों, उसमें आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या काम आपसे करवा के देखा जाएगा, ये आपको मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आपका इंटरव्यू या फिर ट्रेड टेस्ट होगा दोस्तों, तो जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो आप जाके जैसे ऑफिसर के सामने बैठोगे तो वो आपका इंटरव्यू या फिर ट्रेड टेस्ट लेंगे। तो सबसे पहले आपका जो होगा क्वेश्चन, वो आपका नाम पूछेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं। तो सीधी सिंपल सी बात है, आपको अपना नाम बताना है और आपकी जो लोकेशन है उसके बारे में जानकारी आपको देनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं, मतलब कि आपकी क्वालिफिकेशंस के बारे में वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आप अपनी क्वालिफिकेशन उनको बता दें, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आपके घर में कौन कौन है, आपके मतलब कि फैमिली के बारे में जानकारी लेंगे। तो आपको घर वालों की जानकारी देनी है, जैसे कि माता पिता बहन भाई, कौन कितनी फैमिली मेम्बर है, ठीक है, और कौन क्या करता है, वो पूछे या ना पूछे, ठीक है, ये जानकारी आपको दे देनी है, ठीक है। उसके बाद में है आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो आपसे पूछेंगे कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। तो आप इस सवाल का जवाब में कह सकते हैं कि सभी काम को किसी भी काम को अच्छे तरीके से करना ही मेरा जीवन का लक्ष्य है, ठीक है दोस्तों। क्या करना है, जैसे ही वो आपसे पूछे कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो आपको जवाब देना है किसी भी काम को अच्छे तरीके से करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, ठीक है दोस्तों। ये उत्तर आपको देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं नौकरी, मतलब कि ये दोस्तों यह है कर देना है, यहाँ पे ये कोई है, ये गलती से टाइप हो गया है। यह नौकरी क्यों करनी है, मतलब कि यह नौकरी आपको क्यों करनी है, ठीक है। तो आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो भी आप बता सकते हैं, वरना आप बोल सकते हो आर्थिक मंदी और बेरोजगारी के कारण भी मुझे इस नौकरी की ज़रूरत है, मेरी फैमिली का बैकग्राउंड जो भी है
फैमिली की तंगी के कारण मुझे ये नौकरी करनी है। ठीक है, ऐसा आप उसे उनको जवाब दे सकते हो। ठीक है, और आगे पूछ सकते हैं आप इतना पढ़ने के बाद यह नौकरी क्यों करना चाहते हैं। तो सीधा सिंपल सी बात है, मैंने बता ही दिया, बेरोजगारी व घर की स्थिति के कारण मुझे ये नौकरी करनी है। ठीक है, ये जवाब आपको देना है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है दोस्तों, क्या आप इंग्लिश पढ़ने में सक्षम हैं। मतलब अगर आपको इंग्लिश पढ़नी आती है या नहीं आती है, वो आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो जैसी भी आपकी इंग्लिश है वो आप बता सकते हैं कि जितना भी मतलब कि थोड़ा पढ़ना आता है या फिर पढ़ सकता हूँ, मतलब इंग्लिश बोल नहीं सकता हूँ, ये जो भी जानकारी है वो आप वहाँ पर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको चपरासी के कार्य का पता है। तो आपको वहाँ पर बोलना है हाँ, जी हाँ। अगर आप वहाँ पर मना करोगे तो 99.9% चांस हैं आपके फेल होने के। तो जब भी वो आपसे ये क्वेश्चन पूछें क्या आपको चपरासी के कार्य के बारे में पता है, तो आपको बोलना है जी हाँ, मुझे चपरासी के कार्य के बारे में पता है। अगर आपने कहीं पर पहले काम भी किया हो, जैसे किसी ऑफिस में चपरासी की नौकरी की है, तो वहाँ से आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी बनवा करके ले जा सकते हैं, जिससे कि आपको आपके एक्सपीरियंस को देख करके वो आपको सेलेक्ट करने में है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, अगर वो आपसे पूछते हैं कि आपको चपरासी के कार्य के बारे में पता है, तो बिल्कुल बोलना है जी हाँ, मुझे चपरासी के कार्य के बारे में पता है। और इसकी जानकारी आपको थोड़ी बहुत लेकर के जानी है, जैसे कि चाय कैसे बनानी है, या आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, चाय को कैसे बनाना है। ठीक है, साफ़ सफाई कैसे करनी है, झाड़ू पोछा, ये सब थोड़ी बहुत जानकारी आपको लेकर के जानी है। और क्या क्या कार्य ऑफिस के होते हैं ये मैंने आपको बता ही दिया है, इन सभी की जानकारी आपको अच्छे तरीके से करके जानी है। और डस्टबिन और केमिकल्स के बारे में जानकारी चाहिए तो मुझे वीडियो के कमेंट में बताएं, वरना ओल्ड वीडियो हमारी अवेलेबल हैं, उससे भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद में आपके 10th कक्षा में कितने नंबर आए हैं, वो आपसे यह क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये पूछें, पर ये पूछ सकते हैं। तो जो भी आपके नंबर आए वो आप बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में कितने साल का अनुभव है, मतलब कि जो आपका चपरासी के लिए आपने फॉर्म में अप्लाई किया है, उसका ट्रेड टेस्ट या इंटरव्यू देने गए हैं, तो आपसे पूछ सकते हैं कि चपरासी के कार्य का आपको कितने साल का अनुभव है, कितना अनुभव है। अगर आपको अनुभव है तो आप बता दें, अन्यथा कोई अनुभव नहीं है, ये आप उन्हें बोल सकते हैं। मतलब मैंने इससे पहले कोई कार्य नहीं किया है। वैसे तो मैं आपसे बता दूं कि इस कार्य के बारे में जानकारी लेकर जाएं, वो आपसे कोई प्रूफ नहीं मांगेंगे वहाँ पर कि आपको अनुभव है तो आप अनुभव का ही प्रूफ दें। तो मैं आपसे बोलूँगा, वो आपसे पूछते हैं कि आपको कितने साल का अनुभव है या कितना अनुभव है, तो आप बता सकते हैं 6 महीने या 1 साल, जो भी अनुभव रखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप अच्छे तरीके से तैयारी करके जाओगे, तो अनुभव सर्टिफिकेट को वहाँ पर कंपलसरी नहीं रखा गया है। अच्छे तरीके से तैयारी करोगे तो आप अनुभव के बारे में हाँ भी बोलोगे, तो वहाँ पर आप उनके सभी क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे। ठीक है, उसके बाद में आता है, यदि आपको यह नौकरी नहीं मिली तो आप क्या करोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है, 99.9% ये क्वेश्चन आपसे किया जाएगा। तो आप बोल सकते हैं यह मेरा दुर्भाग्य होगा और मैं आगे किसी दूसरी नौकरी के लिए प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन मतलब इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से आपको वहाँ पर देना है। याद रखना है दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, इन सभी टॉपिक्स को याद करके जाना है ट्रेड टेस्ट में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और जो भी आपके स्टूडेंट्स या भाई हैं, बहन हैं, कोई भी है, ट्रेडमैन से रिलेटेड किसी भी ट्रेड टेस्ट की तैयारी या रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्सन को उन सभी के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो किसी भी ट्रेड टेस्ट की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो किसी भी डाउट को लेकर के आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो करके मैसेज करें, वहाँ पर आपको जस्ट आपके जो भी डाउट होगा आपको सॉल्व कराने की पूरी कोशिश की जाती है। ठीक है, टेलीग्राम पर भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वरना आप कमेंट के जरिए भी हमें कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना दोस्तों, जो भी पियोन वाले स्टूडेंट हैं, अगर आपको इससे अलग कोई भी वीडियो चाहिए तो वो मुझे आप कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं, वो वीडियो मैं बहुत ही जल्द आपको अवेलेबल कराने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें और हमें इंस्टा पर फॉलो भी कर सकते हैं।
तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मुझे ज़रूर बताएं कि जो हमारे पियोन से रिलेटेड केमिकल्स और डस्टबिन से रिलेटेड वीडियोज़ हैं उनके लिए मैं न्यू वीडियो लेकर आऊँ या नहीं आऊँ, वो मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएँ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।